हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी। और ये मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ एसक्यूएल से रिलेटेड। जिन लोगों को ये नहीं पता, कंप्यूटर साइंस हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, तो उसका एक रोल पार्ट की एक जॉब होती है क्यूए की और एसक्यूए की। और जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एसक्यूए से रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग एसक्यूए से रिलेटेड सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सही है। एसक्यूएल में जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पोस्टमैन का। और उसी से रिलेटेड पोस्टमैन क्यों यूज़ होता है, एपीआई के लिए होता है। चाहे वो वेबसाइट्स हो या मोबाइल एप्लीकेशंस हो, कोई भी साइट हो, आज के दौर में एपीआईज बहुत यूज़ होती हैं। भाई एपीआईज क्या होती हैं, तो हम स्टार्ट लेते हैं। व्हाट आर एपीआईज, पोस्टमैन एंड देयर रोल इन एसक्यूए। तो ये तीनों चीज़ें मिलके एक एसक्यूए इंजीनियर बनाती हैं। सही है। तो एपीआईज होती क्या है? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है, आप बेसिकली मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों को एपीआईज के बारे में पता होगा, लेकिन मैं फिर भी एपीआई के बारे में बताता हूँ क्या होती है। एपीआई बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो दो लोगों को कम्युनिकेट कराती है थर्ड पार्टी के थ्रू। जो थर्ड पार्टी फर्स्ट पर्सन की बात लेके सेकंड पर्सन तक पहुंचाती है और सेकंड पर्सन की बात लेके फर्स्ट तक पहुंचाती है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, वो कहलाती है एपीआई। सही है। तो एपीआई बैकएंड पे बनती हैं, उस चीज़ को हम आगे देखेंगे। सही है। बेसिकली आप अभी इतना समझे एपीआई क्या होती है। सही है। अच्छा, उसके बाद जो पोस्टमैन होता है, ये एक टूल होता है जिसके थ्रू आप एपीआईज चेक करते हैं। बड़ी बड़ी मोबाइल एप्लीकेशन, बैंक एप्लीकेशन, जो इतनी सारी एप्लीकेशंस बन रही होती हैं, उनके पीछे जो एपीआईज लगी हुई होती हैं, उनका एक प्रोसेस होता है। उनको चेक किया जाता है कि ये वैलिडेट है या अनवैलिडेट है, ताकि कोई भी एरर, कोई भी बग्स ना आ सके। इसलिए पोस्टमैन एक टूल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इजीली डाउनलोड कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डाउनलोड करना भी सीखेंगे। सही है। उसके बाद एपीआई का क्या काम होता है एसक्यूएल के अंदर, वही बात आ गई कि जिस तरह कोई भी वेबसाइट बनती है उसके पीछे एपीआईज लगी हुई हैं हमारी, तो वो हम एसक्यूएल पोस्टमैन के ऊपर चेक करते हैं क्या ये डेटा जा रहा है, डेटा फैच हो रहा है, गेट हो रहा है। इसी तरह अपडेट डिलीट का काम होता है। तो एसक्यूएल इंजीनियर के लिए ये होता है, क्योंकि एक एसक्यूएल इंजीनियर है, उसको कोई भी एप्लीकेशन की एपीआईज मिलती हैं, वो आपको अप्रूव करनी होती है अपने हैंड से कि ये एपीआईज में कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद हम चलते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग। अब सिक्योरिटी ऊपर वाला पॉइंट रह गया, सॉरी, पोस्टमैन इन एसक्यूएल। अच्छा, पोस्टमैन के अंदर, जो एसक्यूएल के अंदर ना, एपीआईज के 4 मेथड्स आते हैं जो बहुत कॉमन है, इसके अलावा भी होते हैं। सही है। फर्स्ट होता है गेट मेथड, सेकंड होता है पोस्ट मेथड, थर्ड होता है पुट मेथड, फोर्थ होता है डिलीट। सिंपल ऐसे एग्जाम्पल लूँ, अगर आपको किसी वेबसाइट से उनका सारा डेटा कलेक्ट करना है एक एपीआई के थ्रू, तो आप गेट की एपीआई यूज़ करते हैं। ये होता है एंड पॉइंट का, आप सारा डेटा गेट कर सकते हैं। सेकंड क्या तरीका होता है, पोस्ट का। अगर आपको डेटा भेजना होता है सर्वर पर ना, सेव कराना होता है, तो आप पोस्ट वाली एपीआई यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपके पास डेटा है और अगर आपको उसमें चेंजेस करनी है, अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम पुट से यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पुट का मेथड यूज़ करेंगे। और जब हमें कोई डेटा डिलीट करना होता है कुछ भी, तो वहाँ हम डिलीट की एपीआई यूज़ करते हैं। इसी तरह हम अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग। अच्छा, सिक्योरिटी टेस्टिंग ऐसे होती है, सिंपल, एक होती है बेसिक एपीआई जो हर कोई, पब्लिक एपीआई होती है, हर कोई यूज़ कर सकता है। सही है। अब लेकिन ये सिक्योरिटी टेस्टिंग की क्या होती है, अच्छा, बैंक एप्लीकेशन हो गई, सॉफ्टवेयर हाउस की एप्लीकेशंस हो गई, उनकी अपनी एपीआईज होती हैं जो पब्लिक नहीं होती है, वो प्राइवेट होती है एपीआई। क्योंकि देखें, अगर पब्लिक एपीआई हर किसी के पास चले जाए तो हर कोई उनका डेटा मिस यूज़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सिंपल सा, हर एपीआई के पीछे ना एक टोकन लगा हुआ होता है, ऑथोराइज। उसको आप सिंपल से अपनी ज़बान में ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि एक वेबसाइट है। सही है। आप जब तक एक वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप उसका ईमेल और पासवर्ड करेक्ट ना जाने। इसी तरह बहुत इजी ज़बान में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए एक ऑथराइज एपीआई यूज़ होती है जिसके पीछे
पासवर्ड और उसकी की लगी हुई होती है, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। और इसकी एक मिसाल ऐसे ले लें, मान लो कि एक अमेज़ॉन है, सही है। अमेज़ॉन का आप डेटा अपनी वेबसाइट में यूज़ करना चाहते हो, लेकिन आप जब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप उनकी एपीआई तो ले लो, लेकिन जब तक उनकी एपीआई का वो अपनी की और पासवर्ड ना दे दें। वरना अगर वो की पासवर्ड अगर वो पब्लिक होती तो हर कोई उनका डेटा अपनी वेबसाइट पे लगा रहा होता, एफिलिएट काम कर रहा होता। इसी वजह से हर चीज़ का ना पब्लिक नहीं होती, उसका पासवर्ड और की रखी हुई होती है। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं ऑटोमेशन सपोर्ट। ऑटोमेशन सपोर्ट क्या होती है? जो एपीआई को ऑटोमेट करती है। मिसाल के तौर पे आपने कलेक्शन बनाई, सही है। इसमें एक होती है लॉगिन की एपीआईज होती हैं, और फर्स्ट होम पेज की एपीआईज लगी हुई होती हैं, अबाउट पेज पे एपीआईज लगी हुई है सर्विस। तो एक एक करके चेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो पोस्टमैन के अंदर सबसे अच्छा तरीका होता है, वहाँ ऑटोमेशंस होती हैं, आप वहाँ पे एपीआई सेट कर सकते हो, डायरेक्ट ऑटोमेटिक कॉल हो रही होती हैं। यानी आप जब दिल जाओ लॉगिन पर आ जाओ, आप दिल जाओ दूसरे पेज पे आओ, तीसरे पेज पे आओ। इस तरीके से आप अपनी पूरी अगर आपको कोई वेबसाइट मिला हुआ है या कोई एप्लीकेशन मिली हुई है तो आप हैंड टू हैंड चेक कर सकते हो। एक एक करके चेक नहीं कर सकते, करनी उससे टाइम ना डिले होगा। तो यहाँ पे पोस्टमैन आपको ये भी सपोर्ट देता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं फास्टर टेस्टिंग। फास्टर टेस्टिंग क्या होती है? फास्टर टेस्टिंग कैन टेस्ट विदाउट वेटिंग फॉर यूआई। हाँ, इसमें ये होता है खाली आप एपीआई एक लाइन की होती है, सही है। तो आप एपीआई उसके थ्रू पीछे 50,000 या 1 लाख 3 लाख डेटा वो चेक कर सकते हो। इस पर स्लो यूँ नहीं होता, क्योंकि यूआई जो होती है ना, कि वेबसाइट की ले लो या किसी चीज़ की भी यूआई ले लो, तो वो लोड नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा, कभी भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो लोड होती है, लोड हो रही होती है। उसकी यूआई होती है, जो उसके स्लाइडर्स बने हुए होते हैं, लोगोज, इमेजेस, वो लोड होने में टाइम लगता है। इसलिए एपीआई वेरी फास्ट और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप पोस्टमैन के थ्रू बग डिटेक्शन पे आ जाए। बग डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं? अगर एपीआई के बैकएंड पे गलत काम हुआ है या बिल्कुल कोई एरर्स हैं, तो आप जब पोस्टमैन पे एपीआई चेक करेंगे ना, तो आप बग डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका काम होता है ये करना। अच्छा, अब इसके एक नेक्स्ट स्लाइड है जिसका अंडरस्टैंडिंग एपीआई, सॉरी क्या हो रहा है, हाँ, अंडरस्टैंडिंग एपीआईज, सही है। एक एग्जांपल मैंने रखी थी एपीआई को समझाने के लिए ना। फॉर एग्जांपल एक वेटर एनालॉजी की। आ वेटर एपीआई टेक योर ऑर्डर रिक्वेस्ट टू द किचन एंड ब्रिंग्स बैक योर फूड रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं, सही है। आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, अब आपको मिसाल के तौर पे एक बर्गर या पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, राइट। तो आप वेटर को बुलाएंगे ना, तो आप एक किचन के अंदर जाके शेफ़ को बोलेंगे भाई मुझे एक पिज़्ज़ा बना दो या बर्गर बना दो। जाहिर सी बात है, आप एक वेटर को बुलाएंगे। जब वेटर आता है तो आप वेटर को एक ऑर्डर देते हैं, 1 बर्गर या 1 पिज़्ज़ा। जब वो चीज़ आ जाती है, वो ऑर्डर लेकर जाता है वेटर आपसे, और वो शेफ़ को बताता है कि भाई ये ऑर्डर है। तो शेफ़ जो भी ये बर्गर हो, पिज़्ज़ा, वो बना के किसको देता है? वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आता, वो देता है वेटर को। वेटर आपको देता है। दैट्स मीन जो वेटर है ना, वो क्या है? हमारी एपीआई है। वो कम्युनिकेट कर रही है, वो आपसे भी कम्युनिकेट कर रही है, और किससे कम्युनिकेट कर रही है? जो थर्ड पर्सन है, शेफ़ से। तो ये काम आसान बना रही है। इसका वर्स्ट केस समझे आप। वर्स्ट केस क्या होगा? मिसाल के तौर पे आप गए रेस्टोरेंट और आप बैठे हुए हैं, सही है। अब आपको बर्गर खाना है, आप उठे, वेटर को बोला नहीं, उठ के गए, आपने किचन में घुसे, वहाँ शेफ़ को ढूंढना है। आपने शेफ़ को ढूंढा, आपने शेफ़ को कहा मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और फिर उसको बता रहे हैं मैं इस टेबल पे बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। इससे टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेट हो रहा है, डिले पड़ रहा है, सही है। तो ये कोई तरीका नहीं है। इसी तरह तो 50 के 50 लोग आए हुए रेस्टोरेंट के अंदर, और 50 के 50 लोग एक ही किचन में घुस जाएं तो वो क्रैश हो जाएगा, वो थक जाएगा। शेफ बोलेगा भाई ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऑर्डर किसका है। इसलिए जो एपीआई है, जो वेटर है, उसका काम है कि वो आपसे ऑर्डर लेगा और शेफ़ तक देगा, और शेफ़ का काम है जो भी बनाएगा वो वेटर को देगा। तो इसलिए एपीआई यहाँ पे हमारा वेटर है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको एपीआई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम आए तो एपीआई की टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स, सही है। तो ये बेसिकली 4 होती हैं, सिंपल सी। फर्स्ट होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। इसमें एचटीटीपी मेथड्स को
यूज़ किया जाता है फॉर कम्युनिकेशंस के लिए। सही है, मैंने ऊपर बता दिया है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको और डीपली बताता जाता हूँ। सही है, सेकंड पॉइंट है की HTTP मेथड्स। ये इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट पॉइंट था वो इससे कनेक्टेड है। कि HTTP मेथड्स क्या होते हैं, मैंने ऊपर बताए थे। गेट मतलब रिट्रीव डेटा फैच करते हो किसी भी वेबसाइट से। पोस्ट का काम क्या होता है, आप कोई डेटा भेज रहे हो। अब मिसाल के तौर पे आप एक वेबसाइट विजिट करते हो, उसके एंड में एक फॉर्म बना हुआ था, नेम ईमेल वगैरह, वहाँ आप सारी नेम भी डालते हो, ईमेल भी डालते हो, कोई मैसेज पहुँचाना था वो करके सबमिट करते हो, तो आप डेटा पोस्ट कर रहे हो। सही है, आप जैसे डेटा पोस्ट करते हो तो वो डेटा सर्वर पर जाता है। सही है, तो वो पोस्ट का वहाँ पे पोस्ट की API लगी होती है। इसी तरह पुट की API होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ ऑर्डर कर दी है, वो आपने डन कर दिया, लेकिन आप उधर जाके चेंजेस कर दो तो ये अपडेट की API होती है। इसी तरीके से डिलीट का ये होता है, आपने ऐड टू कार्ट करा हुआ है और आप डिलीट करते हो तो वो आपका जो ऐड टू कार्ट में कोई भी प्रोडक्ट सेव था वो डिलीट हो जाएगा, तो वो डिलीट की API। 4 मेन होती हैं, उसके अलावा भी होती हैं, लेकिन देखें बहुत से लोगों ने बहुत कुछ समझाया हुआ है, वो फजूल है। इंडस्ट्री की एज अ इंटर्नशिप के लिए जाने के लिए, जूनियर लेवल जाने के लिए जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफ। क्योंकि इतना कुछ पढ़ा दिया जाता है, इतना कुछ पढ़ा दिया जाता है, बंदा परेशान हो जाता है। वो सब कुछ पढ़ने के चक्कर में ना बेस्ट को टारगेट ही नहीं करता, फोकस ही नहीं करता। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज़ें पढ़ाऊंगा, आप ये चीज़ें पढ़ें, और आप कोई भी इंटरव्यू की तैयारी बताऊंगा किस तरह होगी, क्या पूछा जाता है, सब कुछ बताऊंगा। इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं है। बस आप मुझे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देगा, योर स्टडी ऑफिशियल को। सही है, अच्छा हम चलते हैं वापसी इसकी तरफ ना। अच्छा, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, डेटा फॉर्मेट्स। अच्छा, इसके डेटा फॉर्मेट्स क्या होता है, प्राइमरी जेसन, जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट नोटेशन एंड XML। तो ज़्यादातर जो जेसन में डेटा आता है जो सिंपल रीडेबल होता है। सही है, XML में डेटा आता है लेकिन वो रीडेबल नहीं होता। जिसको XML पढ़ी है तो उसको आइडिया होगा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है API एंड पॉइंट। हर किसी का एक एंड पॉइंट होता है, एक API होती है एक लाइन की, उसके एंड में स्लैश डल के कुछ लगता है। जैसे आप वेबसाइट पे जाते हैं ना, www.com facebook.com, सही है, वो हम फेसबुक पर आ जाए, अब उसके आगे स्लैश डल के यूज़र ID आता है, तो उसका मतलब होता है वो एंड पॉइंट है, वो उस यूज़र की ID पे लेके जा रहा है। इसी तरह चारों के अंदर एंड पॉइंट्स होते हैं। सही है, तो जब हम आगे चलेंगे, जब मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आपको APIs दिखाऊंगा कैसी होती हैं, किस तरह वर्किंग होती है, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, हमने API के बारे में जान लिया, API के बारे में हमें पता चल गया API होती क्या है, काम कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। सही है, अब API को हम जो मैंने बताया था पोस्टमैन में करते हैं। सबसे ज़्यादा टॉप यूज़ होने वाली हर इंडस्ट्री में पोस्टमैन है। सही है, तो डेवलपमेंट के हिस्से से पोस्टमैन है। सही है, तो अब आ जाओ API टेस्टिंग टूल। API टेस्टिंग टूल कौन सा होता है, पोस्टमैन इज यूज टू टेस्ट API बाय वही बताया मैंने आपको, गेट, पोस्ट, चेकिंग, ये सब वही है। अच्छा, पोस्टमैन में बहुत अच्छी बात है, कोडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं करना होता है आपको। आपका मैनेजर कोई भी होगा, टीम लीड, आपको एक API देगा, आपको टेस्ट क्या करनी है, पोस्टमैन में डाल के करनी है। कोई कोडिंग नहीं लिखनी है आपको, कोई कोड वोड नहीं लिखना, सिंपल सा आपने मेथड यूज़ करने हैं HTTP, और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा कि API चल रही है या नहीं चल रही। सही है, तो इसमें कोई कोडिंग नहीं होती है। सही है, इसमें कलेक्शन से मल्टीपल, वही मैंने बताया कि अगर आपके पास 100 APIs हैं तो आप एक एक API करके चेक करोगे, क्या पता आपको दोबारा पुरानी वाली API चेक करनी पड़े, फिर क्या करोगे। तो इसमें कलेक्शंस बनती हैं, लाइक फोल्डर कलेक्शन होती है। मिसाल का मतलब फोल्डर होता है ना, फोल्डर के अंदर फाइलें बना लेते हैं। जैसे पहली फाइल का नाम हमने रख दिया लॉगिन पेज की API, सेकंड फाइल का नाम रख दिया आपने होम पेज की API, फिर आपने रख दिया प्रोडक्ट की API। इस तरह कलेक्शंस बनती है, बहुत इजीली, मज़े से काम होता है। और इन दी एंड आप CSV की फ़ाइल एक्सपोर्ट कर दो तो उसके अंदर सारा डेटा आपके पास सेव हो जाएगा, ताकि आप अपने मैनेजर TL को शो करा सकते हो कि भाई ये सारी APIs वर्किंग में है, या कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। सही है, अच्छा, एनवायरनमेंट सपोर्ट। सही है, एनवायरनमेंट सपोर्ट क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब आप अपने पोस्टमैन में जैसे गिटहब पे अपनी टीम के साथ कनेक्ट होकर काम कर सकते हो ना, इसी तरह आप अपने ऑफिस की TL पूरी टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हो। आपका मैनेजर, आपका TL आपके वो सारा एनवायरनमेंट देख सकता है, आप एक्सेस दे सकते हो। सही है, अच्छा, वो कोलैबोरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जो पोस्टमैन है, अगर वहाँ जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो भी आपको मिल सकती है।
और पोस्टमैन के अंदर है। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ, बहुत से लोग हैं, बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, बहुत कुछ, इवन अल्लाह की कसम मैंने खुद वो सब पढ़ा है, मैं खुद परेशान हो गया था यार, इतना सारा है, कुछ भी इतना काम नहीं आता। जो काम की चीज़ें हैं स्टार्टिंग की होती है वो इतना एडवांस बता देते हैं, जो बंदा सीख रहा होता है ना वो सीख भी नहीं पाता, और वो स्टार्टिंग लेवल पे होता ही नहीं है। जो जो चीज़ें हैं ना, आप यकीन करें, जो जो चीज़ें हैं मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा, आप बस इतना कर लें, आप एक SQL इंजीनियर आराम से बन सकते हैं विद इन 15 डेज़। अच्छा, अब मैंने आपको API के बारे में बता दिया, सही है। दूसरा मैंने आपको पोस्टमैन के बारे में बता दिया। तीसरा मैंने आपको SQL के बारे में बताया, QA और SQL दोनों में। QA में समटाइम API टेस्टिंग का इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, वो दे दे। वैसे SQL के, जब बंदा SQL इंजीनियर होता है ना, एक QA इंजीनियर होता है और एक SQL इंजीनियर होता है, तो जब पोस्टमैन यूज़ होता है, सही है। अच्छा, SQL के अंदर क्यों आती है चीज़ फंक्शनल API टेस्टिंग? फंक्शनल और नॉन फंक्शनल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको फंक्शनल API टेस्टिंग बता दूं। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसकी जो सामने से UI नज़र आ रही है ना आपको, होम, इमेजेस, बटन, वो फंक्शनल होती है, सही है। और जो उसके पीछे कोडिंग हुई हुई होती है, फंक्शंस बने हुए, तो वो क्या होती है, नॉन फंक्शनल होती है। इस पर आप लोड सिस्टम की टेस्टिंग, कितना सिस्टम स्लो चल रहा है, इमेज कितनी देर में लोड हो रही है, तो वो नॉन फंक्शनल की तरफ से चली जाती है, सिक्योरिटी वगैरह की तरफ, सही है। अभी हम इससे रिलेटेड पढ़ते हैं SQL के यूज़ केसेस, सही है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक अलग पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे समझा दूँ। ब्लैक बॉक्स वही आ गई, एक वेबसाइट है, उसके जो फ्रंट पे आपको इमेजेस, बटन और नेविगेशन जो सब नज़र आ रहा है, जो आपको आंखों को नज़र आ रहा है, सही है, जो ब्यूटीफुल सा वेबसाइट पे बना हुआ होता है, कार्ड्स बने हुए होते हैं, वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। आप हर बटन पे क्लिक करते हो, आते हो, अगले पेज पे जाते हो, हर चीज़ को क्लिक क्लिक करके जो चेक करते हो ना, वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आ जाता है, सही है। तो उसके बाद आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन कैसे होती है? वैलिडेशन वही होती है जब आप API चेक करते हो ना, अगर आपका कोड HTTP स्टेटस कोड्स होते हैं, ये इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अगर आपका, जैसे आपने एक API टेस्ट की, उसका पोस्टमैन में जब हम काम करेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ आंसर आ जाए 200, दैट्स मीन आपकी API करेक्ट है, आपका डेटा आ भी रहा है, जा भी रहा है, अपडेट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, सही है। इसी तरीके से 400 बैड रिक्वेस्ट, उसमें ये होता है आपने कुछ गलत लिख दिया तो वो बैड रिक्वेस्ट हो जाती है, सही है। वो आपको पता चल जाएगा, हाँ यार इसमें ना मैंने, जैसे कि उसमें उसके डेटाबेस में यूज़र ID से आ रही थी, आपने यूज़र ID लिखी नहीं है और आप पोस्ट कर रहे हो कुछ और डेटा, तो वो बैड रिक्वेस्ट में आ जाता है, सही है। 401 अनऑथोराइज बहुत होता है। इसमें ये होता है, वही बात आ गई अमेज़ॉन वाली। अब मिसाल के तौर पर किसी की पब्लिक API है, वो प्राइवेट API है, सही है, और उसका आपको की और पासवर्ड ही नहीं पता, और आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपको क्या देगा, 401 देगा। जब तक आपके पास उसकी पब्लिक की नहीं होगी और पासवर्ड नहीं होगा, जब तक आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। 404 नॉट फाउंड का मतलब होता है, मिसाल के तौर पे एक में API के पीछे लिखा हुआ है यूज़र ID, उस यूज़र नेम और ईमेल लिखा हुआ है, और आप इन तीनों के बजाय आप पासवर्ड भेज रहे हो और कोई प्रोडक्ट का नाम भेज रहे हो, तो 404 नॉट फाउंड देगा, एरर देगा। और 500 इंटरनल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने डेटा सब कुछ सही भेजा, लेकिन सर्वर बैकएंड के साइड पे, बैकएंड पे काम गलत हुआ है, तो वो 500 देगा, यानी सर्वर साइड इशू आ रहा है, तो इसमें आपकी गलती नहीं होगी। जब आप ये सारी टेस्टिंग कर रहे होते हो, जो जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो आप HTTP स्टेटस कोड्स को देखते हुए अपना SRS डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हो। तो इसी तरह आप नेगेटिव टेस्टिंग करते हो, सेंडिंग इनवैलिड इनपुट्स, मतलब एक यूज़र नेम है और पासवर्ड है, सही है, आप यूज़र नेम छोड़ के पासवर्ड करके लॉगिन कर, अगर वो रीडायरेक्ट हो जाए तो क्या होगा भाई, अगर हो जाएगा ये बग है। तो इसी तरह की टेस्टिंग ही हम आगे जाकर देखेंगे। इसी तरह एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे एक टेस्टिंग कर रहे हैं यूज़र लॉगिन API की, वो सही क्रेडेंशियल डालता है, नेम भी सही डालता है, पासवर्ड भी सही डालता है, वो लॉगिन हो जाएगा, तो आपके पास जो स्टेटस आएगा ना 200 आएगा, यानी आपकी API सही काम कर रही है, सारी चीज़ें ओके। इसी तरह वाइस वर्सा ले जाओ। अब मिसाल के तौर पर आपने यूज़र नेम अली था, आपने फराज डाल दिया, पासवर्ड 123 था, आपने पासवर्ड क्या डाल दिया 5823, जब आप वो करोगे तो आपके पास 401 आएगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर कुछ गलती हुई हो समझाने में या घबराहट में, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है, सही है, तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करें और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो मैंने खुद इंडस्ट्री में काम किया है। खुद मैं कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 4 साल की मैंने डिग्री ली अपनी यूनिवर्सिटी से, सही है। तो ये सारी मेरी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट में मैंने काम किया है इंडस्ट्री में 1.5 साल। उसके बाद SQA में काम किया है, सेल्स में काम किया है, वर्क बिडिंग करता हूँ, फ्रीलांसिंग। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना मेरी, मैं सब कुछ आपको इंशाल्लाह जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो सिखाऊंगा। बिल्कुल भी मेरी बात याद रखना, मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा जो इंडस्ट्री में काम में नहीं हो रही, फजूल में हम लोगों के दिमागों में डाली जाती है। बस वो हम ना भर भर के थक जाते हैं लेकिन किसी काम के नहीं आती। वो चीज़ें सिखाऊंगा जो काम की हैं, जिससे आप पैसा बना सकते हो, सही है। और बस प्लीज़ जाते जाते यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यूर स्टडी ऑफिशियल को, और लाइक और शेयर भी कर देगा। थैंक यू सो मच।